खुशामदीद दोस्तों, एक और जबरदस्त वीडियो में खुशामदीद। येलो के तमाम चाहने वालों को एक दफा फिर से शब बखैर। और आज की इस जबरदस्त वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे क्लिप्स हमेशा की तरह जिन्हें देखकर आपका दिन खुशगवार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी को किसी ऐसी जगह पार्क किया जाए जहाँ पर ना तो कोई इसे हिला सके, ना झुला सके, ना टो ट्रक उसे खींच सके, तो मेरा ख्याल है कि बर्फ के इस तोदे के नीचे ये प्लेस सबसे अच्छी है। लेकिन नुकसान सिर्फ ये है कि गाड़ी एक पीस में वापस नहीं बचेगी। और बच्चों के बारे में कहा जाता है कि बच्चों को अगर आप 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दें तो तूफान बदतमीजी बर्पा कर देते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जरा इन मोहतरमा को ही देख लीजिए, जिनकी माँ ने सिर्फ बाहर किचन का सौदा लेने के लिए जाना था और पीछे से ये बेगम साहिबा अपने आप को न जाने किस तरीके से इस कुर्सी के अंदर फंसा चुकी हैं। समझ ही नहीं आता कि इसको बाहर कैसे निकाला जाए। और बचपन में सुनते थे कि किसी सिंक होल के अंदर एक भूत रहता है, लेकिन दोस्तों आज तक हमने देखा तो नहीं। लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद मुझे यकीन आ गया है कि ऐसा कुछ जरूर होगा। और नेपाल की ये ग्रैंड ममा किसी को शायद पैसों का तोहफा देना चाहती थी अपने गुब्बारे के साथ लगाकर, लेकिन दोस्तों इनके पैसे और गुब्बारा न जाने कहां चला गया। नेपाल के किसी गांव में कोई बच्चा बहुत ही लकी होने वाला है जिसके पास ये गुब्बारा आकर गिरेगा। और दोस्तों इस क्लिप में देखिए कि एक ऐसा कमाल किस्म का कोहपैमा है जो कि पहाड़ के ऊपर क्लाइंबिंग कर रहा है। आम तौर पे लोग क्लाइंबिंग करते हैं, लेकिन जब कभी आपके ऊपर बर्फ की आबशार गिर रही हो और आप क्लाइंबिंग कर रहे हो तो यकीनी तौर पे आप पर खुदा का हाथ है, क्योंकि आप नीचे नहीं गिर रहे। ये सच में बहुत ही अमेजिंग क्लिप है। और वो कहते हैं ना कि जब किस्मत हो चुड्डू तो की करेगा बॉर्नवीटा दा दुद्धू। तो दोस्तों जरा देखिए इन भाई साहब को जिन्हें ट्रक चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन पहले ही दिन इन्होंने मेजर फकअप कर दिया। ये देखिए, ये ट्रक अपना बाहर निकालने के चक्कर में पूरा वेयरहाउस साथ ही ले उड़े। और जब आप तमाम बर्तन सिंक पर न धोना चाहें तो आपको थोड़ा बहुत क्रिएटिव तो होना ही पड़ता है, जैसे कि ये भाई साहब हुए। तमाम बर्तनों के अंदर इन्होंने सोप डाला और फिर उसके बाद कुछ ही देर इसे हीटअप करने के बाद सारी झाग को इकट्ठा किया और पानी मारकर बर्तन साफ कर लिए। मैं अपनी बीवी को जरा जाकर बता दूं कि भाई ऐसे भी बर्तन साफ हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको मैं ये कहूं कि आपके वर्क डे के स्टार्ट में ही आपको इस तरह के मामले में फंस जाना है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? यकीनी तौर पे नहीं, क्योंकि ये भाईजान अपने आप को सरिये के इस जाल में न जाने कैसे फंसा चुके हैं और लगता है आज का इनका पूरा दिन ही खराब होने वाला है। और दोस्तों किस्मत बुरी हो लेकिन इतनी भी बुरी ना हो, ये भाईजान का पूरा वार्डरोब बारिश के पानी के अंदर धंस गया। तमाम कपड़े तबाह हो गए। मेरा ख्याल है कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान तो इनका सिर्फ इस कमरे के अंदर हो गया है। और दोस्तों कई दफा कहा जाता है कि कुत्ता अगर हो नस्ली तो वो कुत्ते गोरी कर ही देता है। मिसाल के तौर पर लोगों ने अपने घरों के अंदर पेट के तौर पर कुत्ता रखा होता है और ये कुत्ता अपने मालिक की गैर मौजूदगी में उसके सारे के सारे सोफे की धज्जियां उड़ा गया। इसने ऐसी धज्जियां उड़ाई जैसे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के खजाने की धज्जियां उड़ाई थी, या फिर इमरान खान आसिफ अली जरदारी की धज्जियां उड़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस कुत्ते ने तो ये सारे का सारा सोफा ही जड़ से उखाड़ के रख दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दलदल में फंसे इस शख्स को बचाने के लिए इसके दोस्त ले आए प्रॉपर क्रेन, क्योंकि पहले उन्होंने जितनी भी कोशिशें की उसके जरिए ये बंदा बाहर नहीं निकल पा रहा था। क्रेन के कभी ये सामने से पकड़ता, कभी पीछे से, और बिलाखिर अल्टीमेटली इसकी क्रेन इसे बचाने में सक्सेसफुल हो ही गई। दोस्तों हम तो यही समझते हैं कि दलदल के अंदर फंसे हुए बंदे को टिंके का सहारा भी काफी होता है, लेकिन नहीं, जब तक क्रेन नहीं आएगी आप बाहर नहीं निकल सकते। और क्या ही बुरा हो अगर आप 5 से 6 मिलियन की गाड़ी खरीदें और वो किसी ऐसी जगह पे जाके फंस जाए जहां पर पानी उस गाड़ी के अंग अंग के अंदर घुस गया है। ये पानी इतना ज्यादा इसके अंदर घुसा कि इसे देखकर मुझे गुमान होता है कि शायद ये दीदार का ब्लाउज है जिसके अंदर बारिश के पत्रे गिर गए हैं। और दोस्तों अगर कभी आप गलती से अपने घर के सिंक का पानी ऑन ही छोड़ते हैं लेकिन आप रहते हैं नॉर्थ डकोटा में, तो यकीन जानिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पानी कमरे के अंदर ही जम जाएगा। आपके फ्रिज की चीजें नहीं जमेंगी, लेकिन आपके कमरे का टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा कि आपके कमरे में ये सारा का सारा पानी जमा हुआ है। और आप जब भी आएंगे आराम से इसे पिघलाइए और इजी कीजिए। और चुड्डू किस्मत की एक और क्लिप पेश खिदमत है। दोस्तों देखिए कि बेगम साहिबा बड़ी मुश्किल से पहले तो ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ी और फिर जब ये पहला कप खींचने लगी थी तो साथ ही पूरी कार्डनेस नीचे आ गई। और जब दूसरे कप को हाथ डाला कि चलो कोई बात नहीं, पहले की खैर है, तो दूसरा भी सारा नीचे आ गिरा। दोस्तों यकीन जानिए मुझे इन पर हंसी से ज्यादा तरस आ रहा है कि बेगम के साथ हुआ क्या है सुबह सुबह। और कभी कभी बहुत ज्यादा तेजी के चक्कर में
में गेंद फंस भी जाया करती है। जी हाँ दोस्तों, इस भाई साहब को देखिए जो कि बास्केटबॉल के साथ मुख्तलिफ करतब कर रहे हैं और अल्टीमेटली इनकी गेंद बास्केटबॉल की छत पर ही अटक गई। और कई दफा पानी से बचने के चक्कर में आप अपने पाँव तो गीले नहीं करते लेकिन अपना चेहरा गीला करवा देते हैं और आपकी जैकेट भी साथ ही रगड़ी जाती है। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जरा ये क्लिप देखिए। और दोस्तों, कुछ लोग इतने कुत्ते होते हैं कि कुत्ते को लालच देकर गाड़ी में सवार लोगों को तबाह कर देते हैं, लेकिन कभी आपने बोट पर सवार लोगों को कुत्ते के लालच में आ जाने की वजह से नीचे गिरते देखा है? अगर नहीं देखा तो दोस्तों जरा इस लालची कुत्ते को देख लीजिए। ये दो मियाँ बीवी थे जिनके साथ एक कुत्ता बैठा हुआ था। अब ये दोनों जानते थे कि शिप बहुत इम्बैलेंस है, लेकिन अल्टीमेटली जब एक बंदे ने बाहर से कुत्ते को कोई टुकड़ा फेंका तो कुत्ता दस्ती बोट से बाहर निकल आया और इनकी बोट पलट गई और ये आंटी अब गालियां दे रही है कि लख लानती तेरे कुत्ते दिया पुत्रा। और जब आप 1 घंटा लगाकर अंडे बॉईल करें और पहला ही काम वो ये करें कि आपसे दूरी इख्तियार करें तो फिटे मुंह ऐसे एंड होगा। और जब भी कभी बोतल खोलने लगे तो एक हाथ कैमरे पर नहीं बल्कि बोतल पर रखना है, इतने आप शौकार। और दोस्तों, अगर आपने आज तक मलिकाए कीचड़ नहीं देखी तो जरा इस नन्ही मुन्नी खूबसूरत क्यूट सी बच्ची को देखिए जो कि अपने पूरे जिस्म को कीचड़ के अंदर डिप करके आ गई है। न जाने बेचारी कहां पर गिर के आई है और अभी न जाने इसकी माँ के हाथों इसका क्या हाल होगा। और दोस्तों, कहा जाता है कि सेलिब्रेशन जब भी की जाए अपने दिमाग को हाजिर रखा जाए, वगरना आपका हाल भी नंबर 1 बंदे की तरह होगा जिसने बड़े जोश में आकर हवा के अंदर ट्रॉफी को उछालना चाहा, लेकिन वो फौरन छत पर लगकर सबके चेहरों को नढाल कर गई। मुझे तो ये देखकर बहुत हंसी आ रही है। आपका क्या हाल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वाटर हाइड्रेंट के पास कभी भी अपना टायर मत ले जाइएगा, वरना इस तरह होगा। और अगर आप लड़की हैं और आपको लगता है कि आप मर्दों जैसे काम कर सकती हैं तो भाई औरत मार्च को अपने सर पर जरा सवार मत करें, क्योंकि आपके हुए काम को हम ऐसे ही देखते हैं जैसे कि बीबी साहिबा ने शीशे का हल किया। और जब आपको पता चले कि दफ्तर के अंदर कोई हसीन लड़की आपको देख रही है और आपको वाटर एक्सप्लोजन को रोकना है तो आप इस बंदे की तरह की हरकतें करते हैं। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। और मगरमच्छों की वीडियो बनाते हुए अपने कैमरे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सवारी सामान के खुद जिम्मेदार है, वरना आप जाकर इन क्रोकोडाइल से अपना सामान वापस नहीं ले सकते दोस्तों। और जब आपकी किस्मत सुबह सुबह आपको घोड़े पर सवार करने आ जाए तो आपके साथ भी बिल्कुल इसी तरह का काम होता है जैसे इस बेचारे कॉस्मेटिक्स के सेल्समैन के साथ हुआ। सारी की सारी मेहनत भी रायगा गई और सामान भी नीचे आ गिरा। और जब आप अपने बच्चों को क्लीनिंग सिखा रहे हो तो ये जरूर सिखाया कीजिए कि कमोड के अंदर चीजें क्लीन नहीं करते और ना ही लैपटॉप को वॉश करते हैं। और आप जब भी कभी कोई सामान लोड करने लगे तो जरा अपनी अकल और अपने होश दोनों को ठिकाने पर रखें। और सीवरेज का ड्रेन फिक्स करते हुए प्लम्बर को तजुर्बेकार होना चाहिए, वगरना ऐसा होगा जो कि हमें आगे दिखाया नहीं गया लेकिन हमें ये पता है कि हुआ क्या होगा। और कई दफा क्रेन ऑपरेटर्स के साथ भी ऐसा ही हो जाता है। ट्रेन पाइप के ऊपर लाकर मारते हैं जब वो अपनी शवल, तो फिर अल्टीमेटली हो जाती है हर तरफ हवल। ये बंदा तो ट्रूली निंजा निकला। इसने घूम कर किक मारी लेकिन फिर ऐन मौके पर शीशे को बचा भी लिया। लेकिन रुकिए जरा, रुको जरा, सब्र करो। जब शीशे ने आपका काटना हो तो वो काट ही देता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप में ज्यादा लचक नहीं है तो आप ये चाइनीज कम एशियन गर्ल्स की तरह अपने कैमरे को पीछे 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 ले जाने के चक्कर में सीधा कीचड़ के अंदर अपना मुंह मार लेंगे। खुदा का खौफ करें, टिकटॉक के चक्कर में खुद को जलील न करें। और कई दफा आपकी नई नकोर गाड़ी बिल्कुल ताजा सड़क के अंदर घुस जाए तो आपके टायरों के साथ साथ आपके फेंडर और आपके दरवाजों तक का बेड़ा गर्क हो जाता है। और जब आपकी छत टिप टप टिप टप कर रही हो तो फौरी तौर पर उसे फिक्स करवा ले, वरना आपकी छत भी बिल्कुल इसी तरह नीचे गिरेगी जैसे कि भाई साहब की छत नीचे गिर गई है। और अब इन्हें अपनी छत को रिपेयर करवाने के लिए अपने दिमाग की छत खोलनी ही पड़ेगी। और साइकिलिस्ट को चाहिए कि वो बहुत ज्यादा शोखा नहीं हो, क्योंकि उसके पास साइकिल है, हवाई जहाज नहीं। कई दफा इस तरह गिर के पानी में मुंह भी मारना पड़ जाता है। और वेडिंग शूट्स पर अक्सर औकात मिसहैप्स तो होते ही हैं, लेकिन जिस नौयत का मिसहैप ये हुआ है दोस्तों, मुझे देखकर बहुत हंसी आ रही है। दुल्हन को पहले ही दिन कीचड़ में फेंक दिया, जिससे पता चलता है कि दुल्हन ने किसी कीचड़ से ही शादी की है। और जब आपका बाइक डिलीवरी बॉय एक ताजा बनी हुई सड़क के अंदर घुस जाए क्योंकि उसके हेलमेट के अंदर से आर पार नजर नहीं आता, तो उसे लम्मा पाके छितर मारना ही वाहिद हल है दोस्तों। और जब सामान से भरा हुआ एक बहुत बड़ा थैला खुद ही अपने मूड में आकर नीचे गिर जाए और तमाम चीजें तबाह कर दे, तो इसके बारे में आप कुदरत को ही ब्लेम कर सकते हैं। और दोबारा वही गलती, जब आप अपने एक हाथ के अंदर चीज नहीं पकड़ेंगे और कैमरा पकड़ के टिकटॉकें बनाने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली ऐसे ही आपकी पेंटें गंदी होती रहेंगी। और दोस्तों, पैरा मोटर को चलाने का
बंदा अगर न्यूबी हो तो यकीन जाने कि उसके पीछे बैठना 100 का काटा है। इसके पीछे कभी मत बैठिएगा, वरना आपके साथ भी यही हाल होगा जो इन भाई साहब के साथ हुआ। और जब आप बच्ची को धोखा दे दें तो अपनी गाड़ी के शीशे, अपनी गाड़ी की विंडशील्ड और अपनी गाड़ी के आउटर स्पेस को बचाना आप पर फर्ज होता है, क्योंकि वरना वो आपकी गाड़ी का यही हाल करती है जैसा कि भाई साहब की गाड़ी का हुआ है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ खड़ी बाकी जो गाड़ियां हैं उनका क्या कसूर था कि उन सबको भी तोड़ दिया गया, या फिर शायद मेरी परसेप्शन ही गलत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मेरी परसेप्शन गलत ही है, क्योंकि ये नतीजा है एक स्टॉर्म का जो कि नेदरलैंड्स के अंदर आया और गाड़ियों के शीशे तोड़ के चला गया। और अंडर वाटर डूबती हुई इस पिकअप का मंजर भी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।